कहते हैं कि अगर वास्तव में आप किसी काम को सही दृष्टिकोण से और नेक नीति से करते हैं तो वो काम आपके व्यक्तित्व और लोक व्यवहार में भी झलकता है। आज जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो वहीं एक ऐसा जमीनी नेता भी है उत्तर प्रदेश में पूरब में तमसा के तट पर बसे आजमगढ़ जिले में जो स्मार्ट गांव की बात करता है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है। आज जहां विकास को लेकर पूरे देश में हाय तौबा मची हुई है तो वहीं आजमगढ़ के इस नेता ने अपने काम से दिखा दिया कि अगर वास्तव में आप कृत संकल्पित हैं तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपका काम हमेशा आपके समर्पण की गवाही देगा। जिसकी शपथ आपने ले रखी होती है कि हम भारत के लोगों की बात करेंगे, उनके उत्थान की बात करेंगे। ऐसा ही एक नेता आजकल अपने काम की वजह से इन बातों को चरितार्थ भी कर रहा है। नाम है इसरार अहमद। इसरार पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख पत्नी हैं रानी की सराय के, यानी कि उनकी पत्नी इस बार ब्लॉक प्रमुख हैं रानी की सराय ब्लॉक की। साथ ही बता दें कि इसरार अहमद समाजवादी पार्टी के जमीनी नेता हैं और पूर्वांचल में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा भी। लेकिन इसी बात पर इसरार सभी को रोक देते हैं। कहते हैं कि किसी ने हिंदू देखा, किसी ने मुसलमान देखा, लेकिन मैंने तो सिर्फ इंसान देखा। इसरार अहमद के विकास कार्य आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने शीतला माता धाम पर तहसील निजामाबाद में सामुदायिक शौचालय, कई जगह पर इंटरलॉकिंग, खड़ंजा नाली का निर्माण कर रहे हैं। ना ही कोई अपना है ना ही कोई पराया। कहते हैं कि जनता का पैसा है, जनता तक विकास कार्य के रूप में पहुंचना ही चाहिए। ऐसे ही कई कार्य योजनाओं के पूरा होने पर औपचारिक रूप से फीता काटकर उन्होंने सभी अन्य जन प्रतिनिधियों से अपील किया कि जनता के हित की बात सोचें। इस दौरान इसरार अहमद से जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि उनके काम करने का तरीका कैसा है तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, जो काम करेगा तो उसकी चर्चा तो होगी। मैंने काम किया तो उसकी चर्चा हो रही है। यही नहीं, हमारे कमेंट में तमाम ब्लॉकों से ये क्षेत्र पंचायत सदस्य जो बीडीसी हैं ये पूछते हैं कि प्रमुख जी आपके यहाँ अलग से कोई पैसा आता है क्या। मैंने कहा नहीं, जितना आप लोग ब्लॉक में आता है उतना ही हमारे यहाँ आता है। कह हमारे यहाँ नहीं होता। हमने कहा कि अब आप लोग जानो, मैं तो ईमानदारी से जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है, दायित्व, उसको निभा रहा हूँ। जनता का पैसा जनता तक पहुँचा रहा हूँ। आपके वाले बजट में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो प्रमुखता से अपनी तरह? आपकी पारी वाले में देखिए, यहाँ पर घूरीपुर में है, मस्जिदिया में है, एक आपके बड़ा गांव पड़ता है फरिये के पास, सुराही है। मैंने गंभीर वन में भी एक खड़ंजा बहुत विवादित था, उसको भी कराया। और सम्मोपुर में मैंने कराया, इंटरलॉकिंग कराया। और नदौली में मैंने कराया और आपके विट्ठलपुर में कराया। तो तमाम गांव हैं, गिनती मैं कितनी गिनाऊँ, गिनती गिनाने लायक नहीं है। बहुत से काम है जिसको मैं चालू किया हूँ, कर रहा हूँ और कर भी चुका हूँ और आगे अभी होने वाले भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से अगर जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य का दायित्व निभाएगा तो ज़रूर जो है जनता उसकी तारीफ़ करेगी और आपको दुआ देगी। समायोजन किस तरह से करते हैं अपने काम का, क्योंकि अक्सर जनप्रतिनिधि बजट का रोना रोते हैं और जो आपके पास बजट होता है उसमें आप काफ़ी काम करते हैं। देखिए, ये मेरे लंबे अरसे का अनुभव का भी देन है कि मैं जनता तक अपना काम पूरा पहुंचा रहा हूं। क्योंकि टेक्निकल रॉन्ग है, जिस खड़ंजे पर लोग गिट्टी देते हैं, अगर गिट्टी देंगे तो उसका बजट 5.5 लाख रुपया बना देते हैं, 6 लाख बना देते हैं, ऊंची जोड़ाई करके बना देते हैं। मैं वो काम 3.5 लाख में कराता हूँ। अगर एक 100 पर 100 पर 2 लाख रुपया मुझे बचा तो मेरा 18-20 लाख रुपया ऐसे बच जाता है। फिर वही काम मैं और जनता के बीच में करा देता हूँ। यही मेरा जो है राज है और ज़्यादा विकास करने का, क्योंकि उसमें चोरी नहीं होने देता। जब चोरी होगी तब फिर कमी आ जाएगी। क्षेत्र में और भी हैं, जिले में और भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रदेश में हैं, उन सभी से क्या आह्वान करना चाहेंगे ताकि सही से उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, देश का विकास हो सके? मैं जितने जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रमुख क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोगों से ये कहूँगा कि ईमानदारी पे आ जाएंगे जिस दिन, उस दिन वो भी चमकेंगे और उनका क्षेत्र भी चमकेगा। बड़े नेता झूठ बोलते हैं कि हम शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। शहर स्मार्ट सिटी बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपकी नीयत स्मार्ट ना हो
मैं तो चाहता हूं कि सभी जनप्रतिनिधि मिलके अगर गांव को संकल्पित कर लें कि हमको स्मार्ट बनाना है, तो मैं समझता हूं कि 100% ये स्मार्ट बन जाएगा। और मैं बहुत सी साइट, मैंने कहा ना कि आप किसी दिन मौका दीजिए, मैं आपकी पूरी साइट दिखा दूंगा। आप इस बात से खुद मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ, गांव भी स्मार्ट बन सकता है। कहते हैं कि आपका काम, आपका व्यवहार तब सफल है जब आपके काम की तारीफ आपके राजनीतिक धुर विरोधी भी करें। इसरार के कामों को देखने जब निजामाबाद के एक गांव में पहुंचे तो वहां हमें मिल गए उलेमा काउंसिल के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, जिन्होंने कैमरे के सामने कहा कि इसरार सच्चे मायनों में विकास पुरुष हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि इसरार निजामाबाद विधानसभा से आगामी विधानसभा चुनाव में सपा से विधायक निर्वाचित हों, जिससे पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही भारत की असली पहचान है, जहां पार्टी नहीं, इंसान और उसके काम मायने रखते हैं। और निश्चित रूप से दूसरी पार्टी के नेता के अच्छे काम की तारीफ करके मोहम्मद आरिफ ने भी दिखा दिया कि उनकी राजनीतिक सोच उच्च स्तर की है। आप खुद सुनिए कि मोहम्मद आरिफ ने क्या कहा। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं निज़ामाबाद इसी गांव घूरीपुर से ताल्लुक़ रखता हूं। पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का निज़ामाबाद विधानसभा अध्यक्ष हूं। लेकिन जो भी शख्स काम करेगा उससे हम इनकार करने के लिए एकदम किसी भी तरीके से सहमत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे गांव में जो कुछ भी काम हुआ या क्षेत्र में जो कुछ भी काम हुआ, माननीय श्री इसरार अहमद, हाजी इसरार अहमद के कमलों द्वारा जो कुछ भी विकास हुआ है यहाँ पर, अभी तक मैंने जो कुछ भी देखा है सिर्फ उन्हीं का विकास होते चला रहा है और आगे भी उम्मीद की जा रही है। जैसे कि हमारे गाँव में कब्रिस्तान है, आगे कब्रिस्तान के पास भी एक काम होना है, शीतला धाम पर भी काम हो रहा है और यहाँ तहसील पर भी काम हो रहा है। गाँव के अंदर 3-4 काम आप लोगों ने खुद ही देखा है। टाउन एरिया के अंदर भी काम मैंने देखा है और जो कुछ भी मैं देखते चला रहा हूँ इस इलाके से, हर काम में ये प्रथम रहते हैं, हर जगह ये आगे रहते हैं और इन्हीं का डंका यहाँ पर है। आने वाले दिनों में मैं इनको विधायक के रूप में देखना चाहता हूँ, ये मेरी दिली इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि माननीय श्री इसरार अहमद साहब यहाँ से विधायक बन करके एक बार आवें ताकि मेरा पूरा विधानसभा चमके। मैं विधायक के तौर पे देखना चाहता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि अगर इसरार अहमद विधानसभा निजामाबाद से विधायक चुने जाते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा? क्षेत्र का पूरा विकास होगा इंशाल्लाह। जब ये एक प्रमुख होकर के इस तरीके से विकास कर रहे हैं और इनकी नीयत देखी जा रही है, इनका काम देखा जा रहा है, अगर ये विधायक होंगे तो ये मुझे 100% उम्मीद है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 101% मुझे उम्मीद है कि ये विधायक अगर हो गए तो पूरा विधानसभा चमक जाएगा। अक्सर पॉलिटिकल पार्टियों में नाख्तलाफी होती है, मतलब कोई दूसरी पार्टी के लोग की तारीफ नहीं करते, तो आप एक विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते फिर भी आप दूसरे पार्टी के नेता की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, जो काम आदमी करेगा उसकी तारीफ की जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं निजामाबाद विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से हूँ और पहला भी विधानसभा अध्यक्ष मैं ही था और वर्तमान समय में भी निजामाबाद विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं इसी गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन जो आदमी काम करेगा उसकी तारीफ की जाएगी और जनता को इस वक्त विकास की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, जनता को एक मददगार की ज़रूरत है। ये एक विकास ही नहीं, हर व्यक्ति के हर मदद के लिए खड़े रहते हैं। किसी की मैयत पड़ गई उसके दरवाजे पे हाजिर रहते हैं, किसी के कोई भी ज़रूरत पड़ गई उसके दरवाजे पे हाजिर रहते हैं। यही एक वाहिद शख्स है पूरे निज़ामाबाद विधानसभा में, यही एक वाहिद शख्स है कि जो हर जगह ये मिलते हैं, जहाँ पर भी जाओ इनको मौजूद पाया जाता है। इसरार को मानने वाले न किसी एक जाति के हैं न संप्रदाय के, क्योंकि इसरार सभी धर्मों और लोगों का परस्पर सम्मान करते हैं। इस बात की गवाही कई धार्मिक स्थलों पर इसरार की नमाज अदायगी की तस्वीरों से भी मिल जाता है, जहां वो जब सर सजदे में रखते हैं तो उन्हें सिर्फ अपना रब दिखता है, जर्रे जर्रे में वो नजर आता है। इसरार को बूढ़े, जवान, बच्चे सभी पसंद करते हैं। लोगों का कहना है कि इसरार सहज रूप से सभी से मिल लेते हैं, ना ही कोई ताम होता है और ना ही कोई झाम। आपके द्वारा निजामाबाद तहसील में एक सामुदायिक शौचालय और शीतला धाम पे भी कुछ विकास की योजनाओं को लेकर के काम शुरू किया गया है, उसके विषय में देखिए, क्षेत्र पंचायत में जो 15वां वित्त का जो है पैसा आया और टाइट अनटाइट का मामला है। टाइट में आप जो है शौचालय बनवाएंगे और अनटाइट में जो है खड़ंजा और जो है नाली, इंटरलॉकिंग वगैरह ये सब काम करेंगे। तो क्षेत्र पंचायत हम लोग जो है डीएम साहब की और सीडीओ साहब की मीटिंग हो रही थी, उसमें तय हुआ जहाँ पब्लिक प्लेस है, जहाँ धार्मिक स्थल है, जहाँ भीड़ भाड़ होती है, शौचालय की वहाँ कमी है, तो वहाँ बनवाया जा सकता है। तो वरीयता क्रम में उन्होंने थाना दिया, तहसील दिया, धार्मिक स्थल दिया। तो मैं निजामाबाद तहसील में मैंने देखा कि वहाँ ज़रूरत थी। मैंने वकील लोगों से बात किया, उन्होंने हमको जगह चयन करा दिया, वहाँ काम भी शुरू हो गया। शीतला धाम एक हिंदू समाज का बहुत आस्था इसमें है
और एक धार्मिक स्थल है, यहाँ भी ज़रूरत थी। मैंने देखा उन लोग बुलाए, समिति के लोग बुलाए, अशोक माली, मैंने कहा ठीक है यहाँ भी दे देते हैं। और एक थाना इंचार्ज रानीसराय ने कहा वहाँ भी दे दिया, एक चौकी इंचार्ज फरिया ने कहा वहाँ भी मैंने दे दिया, और कुछ 4-6 जो है मैंने गांव में दिए हैं। तो जब तक मेरे पास शक्ति है, जो पैसे आते रहेंगे, मैं जनता की सुविधा के अनुसार उस जनता तक पहुंचाता रहूँगा। और शीतला धाम पे जो कार्य कराया जा रहा है और निजामाबाद तहसील में जो सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी है और लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? ये बहुत सराहनीय है। शीतला धाम जो है ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ही आस्था का एक स्थल है, और यहाँ पर तकरीबन हम लोगों ने 25-30 साल से देखा है, यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, और ये बहुत सराहनीय काम है। बहुत ही ज़रूरत थी इसकी, और तहसील में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तहसील में ख़ास तौर से मैंने देखा है कि बैनामा वगैरह का जो कुछ भी काम वहाँ चलता है, महिलाएं भी आती हैं, नॉन मुस्लिम होती हैं, उनको काफ़ी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और ये सब देखते हुए वहाँ शौचालय बहुत ज़रूरी थी, और शौचालय जो मिला है ये बहुत सराहनीय कार्य है, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम ये हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो काम होगा, माननीय श्री प्रमुख जी द्वारा जो काम होगा वो सराहनीय होगा। इसरार अहमद और उनके क्षेत्र की ये विकास यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी और चलता रहेगा हमारा कारवां भी, क्योंकि जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसे समाज के सामने लाने की हमारी कोशिशें अनवरत जारी रहेंगी, ताकि दूसरे लोग भी प्रभावित होकर अच्छा काम कर सकें और हम उनके अच्छे कामों को देश की जनता के सामने पहुंचा सकें, ताकि हमारा देश विकसित हो सके, सुदृढ़ हो सके और भारत की जो एक महान पहचान है वो बनी रह सके। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।